हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 13 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने यूएनएचआरसी की अध्यक्षता किस देश के राष्ट्रपति ने चीनी टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका ने। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जोए बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर। चीन के प्रेसिडेंट हैं सी जिनपिंग, कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है युआन। रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। राष्ट्रपति जो बिडेन ने चीन की चुनौतियों के संबंध में विभाग की नीतियों, कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं का आधारभूत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए एक डीओडी चाइना टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये दी है दिल्ली की राज्य की कैबिनेट ने। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल और यहाँ की राजधानी है न्यू दिल्ली और ये मैप में है दिल्ली। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की राजधानी है लखनऊ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन और यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं जो कि हैं विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। दिल्ली सरकार के मुताबिक 5,000 रुपये की इस स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1,000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 8वीं कक्षा में सामान्य वर्ग में 60% व SC ST OBC दिव्यांग वर्ग में 55% अंक प्राप्त करने विद्यार्थी भाग ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 11 फरवरी को यूनानी दिवस। हकीम अजमल खान की जयंती पर यह दिन मनाया जाता है। अपने मान्यता प्राप्त चिकित्सकों, अस्पतालों और शिक्षक एवं अनुसंधान संस्थानों के साथ चिकित्सा की यूनानी प्रणाली आज स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने की राष्ट्रीय प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता में INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से संस्करण की स्थापना हुई है? तो ये हुई है 40वें संस्करण की स्थापना। नेशनल एटलस एंड थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोलकाता में 10 फरवरी 2021 से 3 दिन 40वें INCA अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन कर रहा है। महामारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस कांग्रेस को महामारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भौतिक और आभासी दोनों तरीकों से आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने NATMO द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों की प्रशंसा की। उन्होंने अलग अलग विकलांग लोगों के लिए की गई विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। भारतीय राष्ट्रीय कार्टोग्राफिक एसोसिएशन कार्टोग्राफर्स और भूस्थैनिक प्रौद्योगिकीविदों के एकमात्र पेशेवर निकाय की स्थापना 7 अगस्त 1979 को हैदराबाद में की गई थी। यह दुनिया फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 किसको मिला है? तो ये मिला है मानसा बनारसी को। ये हैं जो बीच में खड़ी हैं, ये हैं मानसा बनारसी।
मानसा बनारसी ने जीता मिस इंडिया 2020 का खिताब। मुंबई की हैं रहने वाली है। तेलंगाना की इंजीनियर मानसा बनारसी ने BLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब जीता है। और ये कहाँ की हैं? तो ये हैं तेलंगाना की। वहीं हरियाणा की मनिका श्योकंद BLCC फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनी है। और उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह BLCC फेमिना मिस इंडिया 2020 की रनर अप रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने पशु जीवाश्म की खोज कहाँ की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और राजधानी है भोपाल। और ये मैप में है मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ की राजधानी है मुंबई। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदर राजन और यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फगू चौहान और यहाँ की राजधानी है पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने किस वर्ष में सिफ्रेक्स मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है 2024 में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सिफ्रेक्स मिशन के लॉन्च के लिए एलोन मस्क स्थापित स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज का चयन किया है, जो कि क्या नाम है? स्पेस एक्स। और ये किसकी है? ये है एलोन मस्क की। ये एक प्राइवेट संस्था है। स्पेस एजेंसी ने शुक्रवार को स्पेस मिशन की लॉन्च सेवाओं के लिए स्पेस एक्स को चयन किया है। ब्रह्मांड के इतिहास के लिए नासा का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रियूनाइजेशन का युग और एयर्स एक्सप्लोरर एक नियोजित 2 वर्षीय खगोल भौतिकी मिशन है, जिसका उद्देश्य ब्रह्मांड के जन्म का अध्ययन करने के लिए निकट अवरक्त प्रकाश में आकाश का सर्वेक्षण करना है। मिल्की वे आकाश में 300 मिलियन से अधिक आकाश गंगाओं के साथ साथ 100 मिलियन से अधिक सितारों पर डेटा भी भेजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रूकेशियर नैना नामक विश्व की सबसे छोटी सरीसृप प्रजाति का पता लगाया है। यह किस जंतु की प्रजाति है? तो यह है गिरगिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की प्रथम महिला CEO कौन होंगी? तो ये हैं सुजेन क्लार्क। ये हैं सुजेन क्लार्क। अब जान लेते हैं यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में। तो इसके प्रेसिडेंट हैं सुजान पी क्लार्क। CEO कौन है? ये हैं थॉमस जे डोनहन्यू। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1912 में की गई थी। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स या बोर्ड ऑफ ट्रेड व्यापार नेटवर्क का एक रूप है। व्यवसायों का एक स्थानीय संगठन जिसका लक्ष्य व्यवसायों के हितों को आगे बढ़ाना है। कस्बों और शहरों में व्यवसाय के मालिक व्यापार समुदाय की ओर से पैरवी करने के लिए इन स्थानीय समाजों का निर्माण करते हैं। स्थानीय व्यवसाय सदस्य और वे कक्ष के लिए नीति निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल या कार्यकारी परिषद का चुनाव करते हैं। बोर्ड या परिषद तक एक राष्ट्र आकार का स्टाफ भी बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है -7%। अब जानते हैं SBI के बारे में। तो SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। हेडक्वार्टर है मुंबई और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। अब ये जान लेते हैं कि 1 जुलाई 1955 को जब SBI बना तो पहले ये किस किस रूप में था। 2 जून 1806 में पहला बैंक था जो बैंक ऑफ कलकत्ता। दूसरा बैंक था 15 अप्रैल 1840 में बना बैंक ऑफ बॉम्बे। तीसरा था 1 जुलाई 1833 में बना बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर 27 जनवरी 1921 में एक बैंक बनाया गया जिसका नाम बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद 1 जुलाई 1955 में उसका नाम बदलकर SBI रख दिया गया। आपको इस क्वेश्चन का जवाब बताना है कमेंट्स में। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हाथ खींच लिए हैं?
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही बेहतरीन करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।